हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षय माथुर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। सीबीएसई का नया एग्ज़ाम पैटर्न आया हुआ है इस सेशन के लिए, जो कि है 2021 से 2022 का। ये सभी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, जिसमें एग्ज़ाम अब टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइड हो जाएगा। टर्म 1 आपका 50% सिलेबस, टर्म 2 आपका 50% सिलेबस। तो सिलेबस आपका 50% दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसके लिए आपको एग्ज़ाम देने होंगे नवंबर या दिसंबर में, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा मार्च और अप्रैल में। यहां पर जो मोड ऑफ एग्जाम होगा वो होगा एमसीक्यू ऑन ओएमआर शीट, जिसके लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट्स, और जो 50% यहां पर है उसमें मिलेंगे आपको 2 आवर्स। और एग्जाम कैसा होगा? सब्जेक्टिव होगा। ये तो है आपका केस 1 कि अगर सब चीज नॉर्मल रही, लॉकडाउन नहीं लगा, तो आपको टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से एग्जाम देने होंगे। जो 50% है ये आपका स्कूल में लिया जाएगा, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसमें दिया जाएगा। साथ के साथ जो टर्म 2 है, जैसे सेंटर पड़ता है ना आपका, उसी हिसाब से जाएगा, वहां सेंटर पे आके आप एग्जाम देंगे। लेकिन अगर सिचुएशन दूसरी बनती है, या तो टर्म 1 या फिर टर्म 2, इन दोनों के बीच में अगर लॉकडाउन लग जाता है, पहला केस तो ये है कि नॉर्मल सिचुएशन रहती है और टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से आपके एग्जाम हो जाएंगे। एग्जाम दो पार्ट में डिवाइड है, 50% एंड 50%, नवंबर दिसंबर और मार्च अप्रैल में। लेकिन अगर केस 1 कि अगर नवंबर में इसी साल नवंबर में क्या लग जाए, लॉकडाउन लग जाए, या फिर 2022 में जब तुम एग्जाम दे रहे हो तब लॉकडाउन लग जाए, या फिर ऐसा हो कि नवंबर दिसंबर में ही लॉकडाउन लग जाए और मार्च अप्रैल में भी लॉकडाउन लग जाए, तो क्या होगा? तो उन सब चीजों को अभी हम डिस्कस करते हैं। अब अगर लॉकडाउन लग गया आपका नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर आपका क्या हो गया? लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन में तुमने जो एग्जाम देने हैं वो क्या होंगे? ऑनलाइन बेसिस होंगे। कैसे होंगे? ऑनलाइन बेसिस। आप घर पर बैठकर ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। अपने किसी बड़े भाई को या अपने किसी बड़े टीचर को अपने घर बुला लेना है, उसे नाश्ता पानी कराना है, और उसके बाद में आप एग्जाम दिला दीजिए बहुत आसानी से। और जो टर्म 2 है, वहां पर जाके शायद अगर लॉकडाउन खुल गया तो आप जो सब्जेक्टिव एग्जाम है उसे आराम से दीजिए। लेकिन क्या होगा कि भाई ये 50% का जो वेटेज है इधर, और इधर 50% का वेटेज है, इसमें क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी, वेटेज डाउन हो जाएगा। और जो 50% का इधर वेटेज है इसे अप कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां तो तुमने मौज उड़ा दी, तुमने गर्दा काट दिया, क्योंकि भैया एग्जाम में तो अपने भैया को, टीचर को, किसी को भी बिठा लिया है और मस्त एग्जाम दे दिया। लेकिन अब जब स्कूल में जब दे रहे होगे तो एक सही प्रॉपर तरीके से दोगे, तो इसका जो है वेटेज इंक्रीज कर दिया जाएगा और इसका वेटेज डाउन कर दिया जाएगा। अब बात आती है केस 3 की। केस 3 में क्या होगा? अब बात आती है केस 3 की कि सपोज कर लीजिए कि अप्रैल या फिर मार्च यहां पर लॉकडाउन लगा दिया। जैसे यहां लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि आपने जो नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम दिया है, जो कि घर पे बैठ के नहीं स्कूल में दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि आप में रियलिटी है, आपने वो फेक तरीके से एग्जाम नहीं दिए हैं। इसकी वजह से इसका जो वेटेज होगा वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो लॉकडाउन लगने पर जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो किस आधार पर दिए जाएंगे? एफएज होते हैं, इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं, इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं, वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, उनके आधार पर यहां पर नंबर दे दिए जाएंगे। लेकिन यहां का जो वेटेज हो जाएगा वो गिर जाएगा, क्योंकि ये क्या होंगे? सारे आपके इन बातों पर डिपेंड करेंगे, इसलिए इसका जो वेटेज है वो डाउन हो जाएगा। और नवंबर दिसंबर में जो तुमने एग्जाम दिए हैं ओएमआर सीट पर,
OMR सीट पर जो एग्जाम दिया है उसका वेटेज इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करें केस 4 की, तो केस 4 में क्या होगा कि सपोज कर लीजिए कि नवंबर से अप्रैल के बीच में ही लॉकडाउन लग जाए या लंबा लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि बिकॉज कोविड की थर्ड वेव बहुत इफेक्टिव है। जो डेल्टा वेरिएंट है कोविड का वो बहुत इफेक्टिव है। इसके से हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए, लेकिन अगर लग गया तो क्या होगा कि भाई जो इस साल हो रहा है उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पास कर दिया जाएगा। कैसे? जैसा मैंने बताया कि तुम्हारे जो एफएज हुए हैं, ठीक है, एफएज होंगे, या आपने ऑनलाइन क्लास कितनी ली है, ऑनलाइन क्लास के बेस पर आपने कितना होमवर्क किया है अपना HW, आपने कितने आपके प्रैक्टिकल वर्क में दिए हैं, प्रैक्टिकल वर्क कितना अच्छा रहा है आपका, या फिर आपके वाइवा कैसा रहा है, ठीक है। तो इन सब बिहाफ पर आपको पास कर दिया जाएगा। और सभी इंटरनल्स के थ्रू आपको कि इंटरनल्स में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है इसके बिहाफ पे आपको पास कर दिया जाएगा। इसमें खुशखबरी उन बच्चों के लिए है जो खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी दुविधा वाली बात है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें जो नंबर दिए जाएं शायद उससे वो सेटिस्फाई ना हो, या जो बच्चे पहले थोड़े वीक थे लेकिन अब वो थोड़ी और मेहनत कर रहे हैं कि हम और अच्छा अचीव करेंगे, लेकिन उन्हें नंबर किस ब्याह पे दिए जाएंगे कि उन्होंने पहले क्या किया है, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा बुरा है। लेकिन जो पढ़ते नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से केस 4 हैं हमारे पास कि अगर कैसी भी सिचुएशन रहती है कोविड के अंदर तो उसके अनुसार हम एग्जाम को परफॉर्म कर पाएंगे। अब हमने केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 ये सब जान लिया। इसमें टर्म 1 एंड टर्म 2 ये क्या होगा, MCQ बेस होगा, 50% सिलेबस होगा, 50% सिलेबस होगा। देखो सिंपल सी बात है कि 50% सिलेबस है। अगर सपोज कर लो कि CBSE गाइडलाइन आई और उसने बोला कि हम 70% सिलेबस ही लेंगे, 30% को डिडक्ट कर देंगे। 30% का मतलब इसे 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, 15% और 15%, तो 15 इधर और 15 इधर। कहने का मतलब क्या है कि कितना कितना परसेंट हो जाएगा, 35% और 35%, मतलब 15 जो कटेगा 15 50 में से कट जाएगा, 15 50 में से कट जाएगा, तो 35% का वेटेज रहेगा इनका, ठीक है। अब बस बात इस पर डिपेंड करती है कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो आप अपने जितना तुमने परफॉर्म किया है उसके आधार पर नंबर मिल जाएंगे। जितना तुम स्कूल में MCQ OMR सीट पर अच्छा करोगे, जितना आप सब्जेक्टिव सेंटर या बोर्ड पर जाकर परफॉर्म करोगे उसके अनुसार तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर टर्म 1 में लॉकडाउन लग गया तो यहां पर इसका वेटेज डाउन हो जाएगा, इसका वेटेज इंक्रीज हो जाएगा। अगर इधर टर्म 2 में लॉकडाउन लगा, टर्म 2 में लॉकडाउन लगा तो इसका वेटेज इंक्रीज हो जाएगा, इसका वेटेज डिक्रीज हो जाएगा। और केस 4 में तो सबको पास कर दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे सोच रहे होंगे हम तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक मैं बुक तुम्हें प्रेफर कर दूंगा जो कि सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अच्छी है। उनमें सब में क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के सेपरेटली मिल जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज और रेफर करना चाहूंगा कि जैसे भी 10 साल में अभी एग्जाम निकले हैं उनके जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन अगर वो तुम तैयार कर लोगे तो MCQ का जो बेस है वो एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो 10th 12th के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और उन्हें अच्छे से परफॉर्म करके अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर CBSE से रिलेटेड कोई भी अपडेट अब आएगी तो मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा वीडियो बनाकर। तो ये जानकारी सभी CBSE वाले बच्चों में शेयर कर दीजिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस साल, ठीक है। तो इस वीडियो को आप फैला दीजिए और लोगों को बताइए कि अब किस तरह का पैटर्न बन चुका है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आपका वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।